मकर संक्रांति का त्योहार जिस खुशी, रंग और उल्लास के साथ शुरू होता है, वही दिन अनुपमा और पूरे परिवार की जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। चारों तरफ पतंगों से भरा आसमान, ढोल नगाड़ों की आवाज़, हंसी मजाक और उत्सव का माहौल। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मांझे की एक पतली सी डोर इतनी बड़ी तबाही की वजह बन जाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर पराग अनुपमा को सबके सामने खुला चैलेंज देता है। पराग की आंखों में अहंकार साफ झलकता है। वहीं अनुपमा हमेशा की तरह शांत और संयमित नजर आती है। दोनों के बीच पतंगबाजी शुरू होती है। पूरा परिवार छत पर जमा है, तालियां बज रही हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। पराग हर बार अपनी जीत का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन अनुपमा जानबूझकर हार जाती है। वह जानती है कि इस समय जीत से ज्यादा जरूरी शांति है। पराग अपनी जीत का जश्न मनाता है और यही जीत उसके अंदर का घमंड और बढ़ा देती है। उसी समय एक अलग ही कोने में माही और गौतम की खामोश बातचीत चल रही होती है। गौतम के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बदले की आग साफ दिखाई देती है। पराग के थप्पड़ ने उसके आत्मसम्मान को बुरी तरह कुचल दिया है। माही उसे उकसाती है, उसके जख्मों पर नमक छिड़कती है। गौतम तय कर चुका है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। अपने बच्चे के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि कौन आहत होगा, कौन टूटेगा। उसे सिर्फ बदला चाहिए। इधर छत पर जश्न जारी रहता है। कोठारी परिवार और शाह परिवार एक साथ डांस कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसी वक्त किस्मत एक भयानक खेल खेलने वाली है। प्रार्थना, जो हैविली प्रेग्नेंट है, बच्चों को इधर उधर दौड़ता देखती है। दो बच्चे अचानक मांझे के पास फंस जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी हालत का ध्यान किए, प्रार्थना उन्हें बचाने के लिए उठ खड़ी होती है। अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। हवा में उड़ता हुआ तेज धार वाला मांझा प्रार्थना के पैरों में उलझ जाता है। वह संभलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। एक पल के लिए समय जैसे थम सा जाता है। उसकी आंखों में डर, दर्द और अपने होने वाले बच्चे की चिंता साफ दिखाई देती है। और फिर वह जोर से नीचे गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही एक चीख गूंजती है, लेकिन ढोल नगाड़ों और शोर में वह आवाज दब जाती है। अनुपमा की नज़र उस पर पड़ती है। उसका दिल दहल जाता है। वह दौड़कर आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। प्रार्थना दर्द से कराह रही होती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है। आसपास लोग जमा होने लगते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि उसे कैसे संभालें। किसी के हाथ कांप रहे हैं, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही। अनुपमा प्रार्थना को संभालती है, उसे होश में रखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अनहोनी का डर सताने लगता है। अस्पताल ले जाने की अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, सवाल उठने लगते हैं। इतनी भीड़ में ये हादसा कैसे हुआ? क्या किसी ने जानबूझकर मांझा फैलाया था? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई साजिश है? यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। कोठारी परिवार, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, इस हादसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लेता है। बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना हालात समझे, इल्जाम अनुपमा पर डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर अनुपमा ने पतंगबाजी का चैलेंज स्वीकार नहीं किया होता, अगर उसने ये सब ड्रामा न किया होता, तो प्रार्थना के साथ ये हादसा नहीं होता। अनुपमा टूट जाती है। एक तरफ प्रार्थना और उसके बच्चे की चिंता, दूसरी तरफ आरोपों का बोझ। अंश भी इस सब में घसीट लिया जाता है। सवाल उठाए जाते हैं उसके इरादों पर, उसकी परवरिश पर। पूरे परिवार पर उंगलियां उठने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब एक नर्स चुपके से अनुपमा को बताती है कि हादसा जितना सीधा दिख रहा है, उतना है नहीं।
मांझा सामान्य नहीं था। उसमें जानबूझकर तेज धार लगाई गई थी। ये कोई लापरवाही नहीं, बल्कि सोची समझी चाल हो सकती है। और तभी कैमरा घूमता है गौतम की तरफ। उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। क्या बदले की आग में उसने वो कर दिया जिसकी कीमत एक मासूम बच्चे को चुकानी पड़ सकती है? या फिर इस साजिश में कोई और भी शामिल है जो अभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? आने वाले एपिसोड में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि प्रार्थना और उसका बच्चा बचेंगे या नहीं। असली सवाल होगा कि क्या अनुपमा इस झूठे इल्जाम से खुद को और अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या सच्चाई सबके सामने आएगी, या फिर एक और मासूम इस खेल की बलि चढ़ जाएगा? मकर संक्रांति की ये खुशियां अब सिर्फ राख बनकर रह जाएंगी और अनुपमा की जिंदगी एक ऐसे इम्तिहान से गुजरेगी जिसने पहले कभी उसे इतनी बुरी तरह नहीं तोड़ा था।